सामरी औरत। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 4 बाब 1 ता 42 आयात तक। और जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द बनाता और इस्तबाग देता है, अगरचे यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द इस्तबाग देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर जलील को चला गया और जरूर था कि वो सामरिया से होकर जाए। तब वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुकार कहलाता है, उस किते के नजदीक जो यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और यकूब का चश्मा वहीं था। चनाचे यीशु सफर से मांदा होकर यूं ही चश्मे पर बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। तब सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पीने को दे, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में रसद खरीदने गए हुए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पीने को क्यों कर मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं करते। यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा कि अगर तू खुदा की नेमत जानती और ये भी कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पीने को दे, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदा पानी देता। उसने उससे कहा कि ए आका, तेरे पास डोल तो है नहीं और कुआं गहरा है, फिर तूने वो जिंदा पानी कहां से पाया? क्या तू हमारे बाप यकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया, और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके जानवरों ने इसमें से पिया? यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, जो कोई ये पानी पिए फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई वो पानी पिए जो मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें पानी का चश्मा बन जाएगा, जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ए आका, वो पानी मुझे दे कि मैं फिर प्यासी ना हूं और ना भरने को यहां आऊं। उसने उससे कहा, जाकर अपने शौहर को बुला और यहां आ। औरत ने जवाब दिया और कहा कि मैं शौहर नहीं रखती हूं। यीशु ने उससे कहा, तूने दुरुस्त कहा है कि मैं शौहर नहीं रखती हूं, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जो अब रखती है तेरा शौहर नहीं। तूने ये सच कहा। औरत ने उससे कहा, ए आका, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तश करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, बीबी, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में बाप की प्रस्तश करोगे। तुम उसकी जिसे नहीं जानते प्रस्तश करते हो, हम उसकी जिसे जानते हैं प्रस्तश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। लेकिन वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से बाप की परस्तश करेंगे, क्योंकि बाप अपने परस्तार ऐसे ही चाहता है। खुदा रूह है और जो उसकी परस्तश करते हैं उन्हें जरूर है कि रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि माशे यानी अल मसीह आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। इतने में उसके शागिर्द आ गए और मुतज्जब हुए कि वो औरत से बातें कर रहा है, मगर किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या उससे क्यों बातें करता है। तब औरत ने अपना घड़ा छोड़ा और शहर में जाकर लोगों से कहा, आओ एक आदमी को देखो जिसने सब काम जो मैंने किए मुझे बता दिए हैं।
کیا یہ المسیح نہیں؟ اس پر وہ شہر سے نکلے اور اس کے پاس آئے۔ اتنے میں اس کے شاگردوں نے اس سے درخواست کر کے کہا کہ ربی کچھ کھا لے، لیکن اس نے ان سے کہا میرے پاس کھانے کے لیے ایسی خوراک ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اس لیے شاگرد آپس میں کہنے لگے کہ کیا کوئی اس کے لیے کھانا لایا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی بجا لاؤں اور اس کا کام پورا کروں۔ کیا تم نہیں کہتے کہ 4 مہینے کے بعد فصل ہوگی؟ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں، اپنی آنکھیں اٹھاؤ اور کھیتوں کو دیکھو کہ وہ کاٹنے کے لیے پک چکے ہیں، اور کاٹنے والا مزدوری پاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، تاکہ وہ جو بوتا ہے اور وہ جو کاٹتا ہے دونوں ایک ساتھ خوشی کریں۔ اور اس پر یہ مثل صادق آتی ہے کہ ایک بوتا ہے اور دوسرا کاٹتا ہے۔ میں نے تمہیں بھیجا ہے تاکہ جس میں تم نے محنت نہیں کی ہے اسے کاٹو، اوروں نے محنت کی ہے اور تم ان کی محنت میں داخل ہوئے ہو۔ اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے ہیں، اس پر ایمان لائے۔ پس ان سامریوں نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی کہ ہمارے پاس رہ۔ چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا، اور اس کے کلام کے سبب اور بھی بہت سے ایمان لائے۔ اور اس عورت سے کہا اب ہم تیرے کہنے سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا ہے اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ God bless you. Bible is life.